भाइयों, जिस समय कोरोना का संकट आया था उस समय हमारे यहाँ टीका बनता नहीं था, वैक्सीन बनती नहीं थी। प्रधानमंत्री ने हमारे वैज्ञानिकों की हौसला अफजाई की और कहा कि जितना पैसा लगेगा हम देंगे, आप आगे बढ़ो, कोरोना का टीका बनाओ। और वैज्ञानिकों ने करिश्मा कर दिया बहनों भाइयों, कोरोना का टीका बनाया। भारत में 140 करोड़ लोगों को कम से कम 2 डोज का टीका लगा है और दुनिया के 110 देशों में हम लोगों ने कोरोना के वैक्सीन, कोरोना के टीका को मुहैया कराया है। यह है आपका भारत। मैं ही नहीं, एक पाकिस्तान के सांसद फजलुर रहमान पाकिस्तान की संसद में बोलते हुए उन्होंने यह कहा, क्या पाकिस्तानियों सुनो, भारत विश्व की महाशक्ति बनने की ओर तेजी से आगे बढ़ रहा है और पाकिस्तान अपने को बर्बादियों से बचाने के लिए दुनिया के सामने हाथ फैलाकर भीख मांगे। यह मैं नहीं कह रहा, यह पाकिस्तान के सांसद ने कहा। और पाकिस्तान के एक पूर्व मंत्री जो पाकिस्तान बराबर हमारे देश में आतंकवादियों को भेज लोगों की हत्या करना, इतनी हिम्मत नहीं रह गई, कलेजा नहीं रह गया बहनों भाइयों, क्या कोई पाकिस्तान आतंकवादी भेज दे और यहां से मार के चला दे। आज भारत की ताकत यह है बहनों भाइयों, हम सीमा के इस पार भी मार सकते हैं, जरूरत पड़ी तो सीमा के उस पार भी जाकर मार सकते हैं। तमाशा बना दिया है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप सबका समर्थन मिलना चाहिए। जाति पात पंथ धर्म इन सब बच जाइए। राजनीति केवल सरकार बनाने के लिए नहीं होती है, राजनीति देश बनाने के लिए। ब्याह शादी रिश्ते यह तो जात के आधार पर होती है, हमें कोई आपत्ति नहीं, मेरी होती है। कहीं कोई दूसरी जगह भी कर ले तो अलग की बात है, उसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं। लेकिन राजनीति देश का सवाल है, देश के मान सम्मान स्वाभिमान का सवाल है और स्वाभिमान किसी भी मनुष्य के हृदय की सबसे बलवती भावना हो, सबसे स्ट्रांग फीलिंग, सबसे बलवती भावना भी कोई इंसान की होती है तो स्वाभिमान की भावना हो। आप सड़क पर जा रहे हो, कोई आपको गाली दे दे, आप भले ही उससे लड़ने लायक ना हो लेकिन पत्थर उठा के एक बार उसको मारे, यह होती है स्वाभिमान की भावना। चंद्रशेखर आजाद, सरदार भगत सिंह, खुदीराम बोस, अशफाकुल्ला खां की 31 साल की जवानी, मां कहती थी बेटा अशफाकुल्ला शादी कर लो, बराबर मां की बात को अशफाकुल्ला टाल दे। अंग्रेजों की हत्या करने के मामले में फांसी की सजा हो गई और अशफाकुल्ला को जब फांसी के तख्त पर ले जाया गया तो मजिस्ट्रेट ने पूछा, बोलो अशफाकुल्ला तुम्हारी अंतिम मुराद क्या है? जो भी तुम्हारी अंतिम मुराद होगी यह संदेश तुम्हारी मां तक पहुंचा दिया जाए। बहादुर राष्ट्रीय स्वाभिमान का धनी अशफाकुल्ला खान ने फांसी के तख्त से मुस्कुराते हुए कहा, क्या मजिस्ट्रेट जाकर मेरी मां तक यह संदेश पहुंचा दे कि तुम्हारा बेटा आज फांसी के तख्त पर खड़े होकर अपनी शादी रचाने जा रहा है, तुम्हारी मुराद पूरी करने जा रहा है। मजिस्ट्रेट ने पूछा, कहां है वह लड़की जिसे तुम फांसी के तख्त पर खड़े होकर शादी रचाने जा रहे हो? जानते हैं स्वाभिमानी अशफाकुल्ला खान क्या कहा था? ऐ मजिस्ट्रेट, क्या तुम अंधे हो गए हो? तुझे दिखाई नहीं देता? देखो मेरे आंखों के सामने जो फांसी का फंदा है, यही वो हमारी महबूबा है जिसे आज मैं गले से लगाने जा रहा हूं, जिसके साथ मैं शादी रचाने जा रहा हूं। तब यह भारत आजाद हुआ है। चंद्रशेखर आजाद, सरदार भगत सिंह, खुदीराम बोस, राष्ट्रीय स्वाभिमान की भावना बड़ी प्रबल होती है मेरे बहनों।
सीमा पे जाइए, आपके घर के बच्चे होंगे। जब दुश्मन गोली चलाता है तो वो नहीं देखते हैं कि हमारी जिंदगी रहेगी कि नहीं रहेगी। सीने का बटन खोलकर मुकाबला कर। अब आपने देखा होगा पहले कांग्रेस के शासनकाल में बराबर आतंकवादी वारदातें होती, अब वो समाप्त होती जा रही। अब शायद एक आध कोई आतंकवादी वारदात हो या हो सकता है हो जाए कभी महीने डेढ़ महीने में, जब सब बंद है। इसलिए मैं कह रहा हूं देश तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। पहले भाइयों इधर उधर की बातों पे आने की जरूरत नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा को उनके चुनाव चिन्ह गैस के सिलेंडर का बटन दबाइए और भारी मतों से विजय दिलाकर उनको भेजिए। ठीक ठाक रही ना साहब, तो जब ठीक ठाक रहे मैंने आपसे कहा बोला भाई कई जगह बोले कि अरे उपेंद्र कुशवाहा जी के काम के मामला की आप लोग जिता दे भाई हमसे, तो उनके काम के बाद फिर से मीटिंग बुला लिया कारागार बुला लिया। वो मीटिंग में जब हम आई, वो मीटिंग में जब आई हम माला लेवे रहे आए, उनके लेवे रहे आए, चदरा पहने रहे आए। वो मीटिंग में हम आई तो शीश झुका के आप लोगों के प्रति आभार व्यक्त करते हैं। जैसे अब आप लोग जीतने के बाद उपेंद्र जी का वो बोलेंगे आ जाए, ठीक है चलो।